नमस्कार दोस्तों। आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो आज आपको हम बताते हैं रस के बारे में। देखिए, ये क्लास 10 कक्षा 10 के लिए है। कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बताएंगे कि रस के बारे में बताएंगे। रस कितने, कौन से रस पूछे जाएंगे, कौन से रस आएंगे, क्या उदाहरण हो सकते हैं उनके और उनकी परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे पॉइंट बना के इसको, रस की परिभाषा। आखिर रस किसे कहते हैं? तो लिखेंगे कविता को पढ़ने, कविता को पढ़ने व नाटक को देखने, नाटक को देखने तथा पाठक या श्रोता को, पाठक या श्रोता को, पाठक या श्रोता को जो आनंद प्राप्त होता है, जो आनंद प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? रस प्राप्त होता है, वही रस कहलाता है, वही रस कहलाता है। देखते हैं इसका उल्लेख कब किया गया, किसके द्वारा, इसके निर्माता कौन है और रस के प्रणेता निर्माता आचार्य कौन है। देखेंगे, यहाँ लिख सकते हैं पॉइंट बनाकर। रस के कुल 4 अंग हैं, कुल 4 अंग हैं। और इसमें एक चीज और देखेंगे, एक बात है इसमें कि रस सिद्धांत के प्रणेता, रस रस सिद्धांत के प्रणेता, सिद्धांत के प्रणेता, इन्हीं को आचार्य कह सकते हैं आप, इन्हीं को जनक कह सकते हैं और निर्माता कह सकते हैं। ये सभी जो शब्द हैं सब एक हैं। निर्माता कौन है? भरत मुनि जी, आचार्य भरत मुनि जी। इन्हें कहा जाता है आचार्य, प्रणेता, जनक, निर्माता। ये है भरत मुनि जी, आचार्य भरत मुनि जी। देखेंगे अब यहाँ से कि रस के कुल 4 अंग हैं। जो रस के 4 अंग हैं लिखेंगे, पहला है अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, पहला अस्थाई भाव है। और दूसरा जो है विभाव है। इसके बाद तीसरा लिखेंगे अनुभाव। एक और है जो 4th नंबर का है, वो है संचारी भाव, संचारी भाव। अच्छा, इसी को देखिए, इसी को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, व्यभिचारी भाव। तो देखिएगा, ये 4 हो गए, रस के कुल 4 अंग हैं। रस एक बार देखेंगे, रस किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। रस कविता को पढ़ने व नाटक को देखने तथा इसमें पाठक या श्रोता को जो आनंद प्राप्त होता है वही रस कहलाता है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ये जानते रहिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखेंगे रस सिद्धांत के निर्माता, प्रणेता, आचार्य, जनक। आचार्य भरत मुनि जी हैं। इसके बाद रस के कुल 4 अंग हैं। देखिए, पहला अस्थाई भाव है, दूसरा विभाव है, तीसरा अनुभाव है और चौथे नंबर का जो है संचारी भाव है। तो अब फिर देखते हैं यहां से कि अस्थाई भाव किसे कहा जाता है। आखिर क्या है अस्थाई भाव? पहले नंबर का था अस्थाई भाव, पहले नंबर का था अस्थाई भाव। आखिर अस्थाई भाव किसे कहते हैं, क्या इनकी संख्या है? देखेंगे, यहां से लिखेंगे सहृदय के, सहृदय के हृदय में, सहृदय के हृदय में जो अस्थाई भाव, जो अस्थाई भाव अस्थाई रूप से, अस्थाई रूप से विद्यमान रहता है, विद्यमान
विद्यमान रहता है वही क्या कहलाता है, वही अस्थाई भाव कहलाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जो रस टॉपिक है वही अस्थाई भाव कहलाता है। देखेंगे कि इनकी संख्या, हाँ एक बार देखेंगे इसको फिर से कि समझेंगे। अस्थाई भाव यह रस का अंग है, 4 अंगों में से एक अंग यह जो है अस्थाई भाव। देखेंगे यहां से सहृदय के, सहृदय का अर्थ हुआ ऐसा जीव जिसके हृदय में दुख और सुख, सुख मतलब समझ सके, जो जिसमें सहनशीलता हो सुख और दुख समझने का। तो सहृदय के हृदय में जो अस्थाई भाव अस्थाई रूप से विद्यमान रहता है वही अस्थाई भाव कहलाता है। तो भारतीय, देखेंगे यहां से इसके बारे में, प्राचीन भारतीय आचार्यों के मत से विचार से अस्थाई भावों की संख्या 9 बताया गया है। 9, संख्या 9 है। देखिए अस्थाई भावों की संख्या 9 है। तो इन्हीं के आधार पर, यहां से देखेंगे, इन्हीं के आधार पर रसों की गणना की गई है। देखिए एक बात और जानते रहिएगा आप लोग कि प्राचीन भारतीय जो आचार्य हैं उनके अनुसार तो रसों की जो अस्थाई भावों की संख्या है वो तो 9 है, 9। लेकिन जो आचार्य भरत मुनि जी हैं रस के निर्माता, तो भरत मुनि जी के अनुसार ये रसों की संख्या 8 है टोटल। यहां से देखिएगा एक बात और जानेंगे कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की कुल संख्या जो है वो 8 है। इनके अनुसार रसों की कुल संख्या 8 है। अब देखेंगे इसके बाद ये देखेंगे कि अस्थाई भाव 9 जो अस्थाई भाव है कौन से उसमें रस है, ये अब जानेंगे हम अगली कड़ी में। तो भरत मुनि के अनुसार यहां तक 8 रस हुए उनके अस्थाई भाव। ये जो 8 अस्थाई भाव है आपके सामने जो लिखे गए हैं ये तो भरत मुनि के अनुसार है। अब इसके बाद देखिए जो और आचार्यों ने माना है 9 अस्थाई भावों की संख्या और रसों की संख्या 9। तो आप कह सकते हैं कि जो 9वां रस है वह है शांत रस। 9वां रस शांत रस है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है, निर्वेद। और निर्वेद का जो अर्थ होता है बिना इच्छा के या तो पहले जैसी इच्छा बनी रहे, पहले जैसी इच्छा का होना, ये हो गया आपका रस। देखिए 9वां रस जो शांत रस है, 9वां रस ये शांत रस है। और कहेंगे बाद में जो आया 10वां रस आया वो 10वां रस वात्सल रस है। उसका अस्थाई भाव वत्सलता होता है। वत्सलता का अर्थ होता है कि बाल क्रीड़ा को दर्शाना, बचपना का उसमें दिखाया जाना। इसके बाद जो 11वां रस है आपका 11 नंबर का वो है भक्ति रस। और भक्ति रस का हो जाएगा अनुराग, भगवान के प्रति प्रेम भाव। तो इस प्रकार आपके अस्थाई भावों की संख्या हो गया और इधर रसों का नाम, और आपके ये 9 रस हो गए। यहां से दूसरा देखेंगे विभाव क्या है। विभाव, इसकी परिभाषा क्या है, इसका अर्थ जो हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा विशेष भावना। विभाव का जो अर्थ होता है विशेष भावना होता है इसका अर्थ। ध्यान से देखेंगे, देखिए वी 2 शब्द से मिलकर बना है, वी प्लस भाव, तो वी का अर्थ हो जाएगा विशेष
भाव का अर्थ हो जाएगा भावना, विशेष भावना। इसकी परिभाषा देखेंगे विभाव की, कहेंगे जिसके कारण, जिसके कारण, जिसके कारण सहृदय को, किसको, ध्यान से ये सब देखेंगे, सहृदय को रस प्राप्त होता है, रस प्राप्त होता है, वही विभाव कहलाता है, विभाव कहलाता है, विभाव कहलाता है। इसमें एक लाइन और देखेंगे, यहां से पॉइंट है, यह अस्थाई भाव का, यह अस्थाई भाव का विशेष कारण होता है, यह अस्थाई भाव का विशेष कारण होता है। और देखेंगे कि जो ये विभाव है, यहां से देखेंगे विभाव दो प्रकार का होता है, विभाव दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। यहां से फिर देखेंगे नंबर से, यहां से पहला तो आलंबन, यहां देखेंगे जो ये दो प्रकार का होता है, पहला हो गया आलंबन, और आपका दूसरा जो विभाव है वह हो जाएगा उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव। यहां से देखेंगे पहला जो है आलंबन विभाव है और दूसरा उद्दीपन विभाव है। यहां से देखिएगा विभाव, विभाव का अर्थ है विशेष भावना, जिसके कारण सहृदय, हमने कहा ना सहृदय, जो सुख और दुख की कल्पना कर सके वही सहृदय है, को रस प्राप्त होता है, वही विभाव कहलाता है। यह अस्थाई भाव का विशेष क्या होता है? कारण, विशेष कारण होता है। विभाव दो प्रकार का होता है, पहला है आलंबन विभाव और दूसरा है उद्दीपन विभाव। ने बताया है कि आलंबन विभाव किसे कहते हैं, ये आलंबन विभाव है। इसी में जो दूसरा उद्दीपन विभाव है उसका अर्थ होता है उद्दीप्त करना, तेज करना, बढ़ा देना। इसकी परिभाषा हो जाएगी, जो आलंबन विभाव को तेज कर दे, बढ़ा दे, उद्दीप्त कर दे, उसे उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे अभी आपको बता दें हम, जैसे देखिए डरना हो गया, इसके बाद हंसना हो गया, हंसना, अब देखिए फिर रोना हो गया। इसमें देखिएगा, अब कहेंगे डरना, कोई व्यक्ति डर रहा है, उसके भावों को और बढ़ा दे, वो और डरने लगे, तो वही उद्दीपन विभाव हो जाएगा। कोई हंस रहा है तो उसका भाव और तेज हो जाए, उद्दीप्त हो जाए, जोर जोर से हंसने लगे। रो रहा है, वहां भी रोने की दशा हो जाएगी तो भाव बढ़ेगा, वहां पे रोना हो जाएगा। इस प्रकार विभाव जो दो हैं, वो पहला आलंबन विभाव है, दूसरा उद्दीपन विभाव है। जो आपके पाठ्यक्रम के अनुसार रस पढ़ने हैं वो सिर्फ दो रस पढ़ने हैं। आपको हास रस पढ़ना है और करुण रस। तो देखेंगे हास रस की परिभाषा और किसे कहते हैं, कैसे क्या है। देखिए हास रस यहाँ लिखेंगे, जब इसकी परिभाषा में, जब हास नामक अस्थाई भाव, अस्थाई भाव विभाव तथा अनुभाव, विभाव तथा अनुभाव एवं संचारी भाव से, संचारी भाव से संयोग करता है। संयोग का मतलब होता है मिलना, संयोग करता है, तो वहां पर हास्य रस की निष्पत्ति होती है, हास्य रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। उदाहरण देखेंगे, उदाहरण, इसके कई उदाहरण हैं। जैसे देख लीजिए विंध्य के वासी, विंध्य के वासी, वासी उदासी, विंध्य के वासी उदासी, तपोधारी, तपोधारी महामुनि, महामुनि नारी दुखारे। ये है पहली लाइन। उसके बाद देखेंगे दूसरी जो लाइन है, गौतम तीय, गौतम तीय तरी तुलसी सी,
तरी, तुलसी सी, तुलसी सो रहेगा यहाँ पे, तुलसी सो, कथा सुनी, कथा सुनी, मुनि वृंद, मुनि वृंद सुखारे। देखिए ये जो है इसका उदाहरण है, हास्य रस की परिभाषा और इसका उदाहरण है। विंध्य के वासी, उदासी तपोधारी, महामुनि नारी दुखारे। दूसरी लाइन है गौतम तीय तरी, तुलसी सो, कथा सुनी, मुनि वृंद सुखारे। अब अगला देखेंगे नेक्स्ट वाला जो है करुण रस, और इसका अस्थाई भाव शोक होता है, शोक। तो यहाँ लिखेंगे इसकी परिभाषा में, जब शोक नामक, जब शोक नामक अस्थाई भाव, अस्थाई भाव, विभाव, उसके बाद एवं अनुभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से, संचारी भाव से मिलता है, से मिलता है, तो वहां पर करुण रस की निष्पत्ति होती है, करुण रस की निष्पत्ति होती है। देखिए इसकी परिभाषा ये हो गई है। अब देखेंगे उदाहरण, इसके कौन से उदाहरण है, क्या क्या है उसमें। जैसे देखिए उदाहरण नंबर 1 अभी लिख रहे हैं। उदाहरण नंबर 1 जैसे पहला जो है लिखेंगे, मेरे हर्ष के हृदय, मेरे हृदय के हर्ष, मेरे हृदय के हर्ष, हाँ अभिमन्यु, अभिमन्यु अब तू है कहाँ, अब तू है कहाँ। दूसरी लाइन से देखेंगे, दृग खोल कर बेटा तनिक, दृग खोल कर बेटा तनिक, हम सबको देख यहाँ, हम सबको देख यहाँ। देखिए ये है, ये लाइन जो है पंक्ति, ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा लिखी गई है, मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा। ये उस समय की बात है जब अभिमन्यु युद्ध में मारा जाता है, अभिमन्यु, तो उसके पिता अर्जुन द्वारा ये जो शब्द बोले जाते हैं, ये पंक्ति वही लिखा गया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे इसका, दूसरा उदाहरण, बहुत से उदाहरण है इसके। देखिए शोक विकल, यहाँ से शोक विकल सब रोवहि रानी, सब रोवहि रानी। इसके बाद देखेंगे दूसरी लाइन से, रूप, रूप शील बल तेज बखानी। देखिए ये तुलसीदास जी द्वारा, ये तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया। देखिए इसमें जब राजा दशरथ की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो 3 रानियां हैं वो रोती हैं ना। 2 लाइन इसमें और है अभी उदाहरण में, तो वहां शोक, उसके माध्यम से यहाँ शोक को प्रदर्शित किया गया है। आपको बता दें, जो करुण रस है, करुण रस की पहचान कुछ ऐसे शब्दों से होती है, जैसे आपको बता दें, जहां पर किसी शरीर लाश पर घर वालों का रोना उस पर, इसके बाद किसी भारी नुकसान का हो जाना, किसी का चले जाना या बिछोड़ना, फिर दोबारा मिलने की कोई उम्मीद ना हो, तो ये सब अगर भाव आ गए तो समझिएगा कि करुण रस है।